हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो दिन जो है, ये तारीख जो 31 जुलाई का ये दिन है। शाम से व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और किस किस ने राखी जो है 30 को मनाई है और किसने राखी जो है 31 को सेलिब्रेट किया है, तो वो भी ज़रूर बताना। और मेरे चेहरे पे बजे हुए हैं 12, आप देख सकते हैं। और मुझे आज जो है किचन का काम करने में बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था, क्योंकि लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था, तबीयत में गड़बड़ा गई थी। तो सारा दिन ऐसे ही जो है वो चला गया था। और शाम को सुबह मैंने दाल बनाई थी चने की। तो ईमान के पापा खाने का कुछ वो था नहीं कि ड्यूटी से आएंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया था। फिर पता नहीं अचानक 7 बजे कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो क्या है कि बासी दाल तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और बासी सब्ज़ी भी नहीं खाते। वो आते तो वो फिर ताज़ी, बेशक दोपहर को भी बनी हो सब्ज़ी, तो ताज़ी सब्ज़ी जो है वो बनानी ही पड़ती है। फिर मैंने जो है फटाफट से कढ़ी बनाई और रोटियां वगैरह जो है वो सेकी। एक तो इच्छा हो रही थी कढ़ी चावल वगैरह जो है वो बना लूँ। और आज है 31 तारीख, और हम राखी जो है वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने राखी 30 को सेलिब्रेट करी, बहुत सारे जो है बहनों ने राखी जो है 31 को सेलिब्रेट करी है। हम आज करेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, चाय पानी पी लिया, नीचे का झाड़ू वगैरह लगा के मैं ऊपर आ गई थी। काम को जो है वो फटाफट ख़त्म करना था, क्योंकि हिमांकी बुआ भी आने वाली हैं। दोनों बुआ जो है वो हिमांकी आएंगी। और क्योंकि उनके आने से पहले फिर ये था कि खाना वाना मैं बना कर रख दूँ, आटा लगा कर रख दूँ। ये रहेगा कि बस गर्मा गर्म रोटियां सेकनी रह जाएंगी, अपना काम जो है वो ख़त्म। पहले फटाफट से राखियाँ जो है वो बांधेंगी, फिर उसके बाद सबके लिए गर्मा गर्म खाना जो है वो लगा दूँगी। तो अभी देखा तो सप्लाई भी जो है वो आ गई थी। और जब सप्लाई आती है ना, पानी आता है, तो थोड़ी देर चला के रखती हूँ। और इसी बीच देखिए, मैंने रात को छोले भिगो के रखे थे, तो छोले में जो है सीटियाँ मैंने लगवा दी हैं। काफ़ी सारे छोले, ये था कि दिन में थोड़ा बहुत चाट वगैरह भी बना दूँगी। बच्चे भी हैं, जैसे 5-6 बच्चे हो जाएंगे एक साथ इकट्ठे। और 2 मेरे जैसे बच्चे हैं, और 2 हिमांकी बुआ के, एक जो हिमांकी सबसे बड़ी बुआ है उनका बेटा है। तो 5 बच्चे भी जो है वो हो जाएंगे। तो ये था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को खाने के लिए चाहिए, तो साथ साथ में उनका भी इंतज़ाम जो है वो करती जा रही थी मैं। और लगा लिया यहाँ पर तड़का। और इसी बीच जो है तड़का लगाने के बाद जो है मैंने गैस को किया सिम, और जब तक तड़का पकता रहेगा, इसी बीच मैं दोनों बच्चों को रेडी करके आ चुकी हूँ। दोनों बच्चों को नहला दिया है, क्योंकि तड़का जो है मैं बिल्कुल सिम गैस पे रेडी करती हूँ। और एक एक जो है वो मौका मैं ढूंढ रही थी, कौन सा काम जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ मैं। और इसी गर्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा थी, हेल्पर भी आ गई थी। तो मैंने सोचा सबके लिए मैं जो है जूस बना देती हूँ। और मैं कभी जूस वगैरह बनाती हूँ तो अपनी हेल्पर के लिए भी साथ साथ में बना देती हूँ। और आज ये ना 2 जन आई हुई थी, तो दोनों के लिए भी मैंने जो एक पूरा जग भर के मैंने जूस बनाया। तो दोनों के लिए भी जो है वो मैंने जूस बनाकर जो है डालकर उनको भी दे दिया। गर्मी है, कभी भी मैं हमेशा कुछ ऐसा बनाती हूँ ना, अगर वो टाइम पे वो भी आए हुए हैं तो मैं उनको भी जो है अभी दोनों को डालकर जो है वो जूस देने वाली हूँ, ताकि गर्मी वगैरह ना लगे। उनको भी थोड़ा बहुत गर्मी में चाहिए खाने पीने का। पता नहीं वो अपने घर पे जो है कब तक जा पाएंगी। और यहाँ पर जो है अभी इस वक्त मैं दोपहर को मिल रही हूँ हिमांकी बुआ, दोपहर को नहीं, शाम को 4 बजे इस वक्त मिल रही हूँ। और मैं जो है मेरे भांजे यानी हिमांकी जो बुआ, उनके बेटे को उनके घर छोड़कर अभी आई हूँ। हिमांकी बुआ तो सुबह राखी बांध के और अपना ड्यूटी पर चली गई थी, दूसरे वाली भी जो है वो चली गई थी। उसके थोड़ी देर के बाद ही खाना वगैरह खाया और अपना राखी सेलिब्रेट किया, और उसके बाद जो है चली गई थी। एक हिमांकी जो बुआ है उसका बेटा घर पे ही था, तो वो सारा दिन ऐसे ही खेलते रहे सारे बच्चे। फिर उसको अभी उनके घर छोड़कर मैं आ रही हूँ वापस, और मेरी राखी की शॉपिंग जो है अभी हो रही है। मैं और हिमांक साथ ही गया था छोड़ने के लिए, और मैंने राखी की शॉपिंग करी नहीं थी। फिर मैंने जो डी पार्क से, इधर रास्ता पड़ता था डी पार्क का, वहाँ से सबसे पहले मैंने जो है राखी ली। जो मैं राखी चाह रही थी वो तो मिली नहीं। फिर यहाँ से मैंने जो ये है बर्फ़ी वाला, हाँ बर्फ़ी वाला जो है, यहाँ से फिर मैंने जो है मिठाई वगैरह जो है ली, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाते हैं। रास्ते से फिर मैंने फ्रूट लिए। फिर मैं घर गई, और घर से फिर मैंने बच्चों को लिया, और पेंट शर्ट्स वगैरह जो लेते हैं वो सारा सामान लिया। और फिर जो है मैं 5 बजे यहाँ पर जो है वो मैं पहुँची हूँ। कल भी ऐसे लोग सारा दिन वेट करते रह गए, आज भी शाम हो गई वेट करते करते, क्योंकि किसी ने 30 को सेलिब्रेट किया, किसी ने 31 को। मेरा नंबर हमेशा की तरह पिछले 10 सालों से फिर यही हो, 10 साल हो जाएंगे अभी मेरी शादी को। तो 10 सालों से मेरा नंबर शाम को ही आता है। मैं शाम को आती हूँ भागी भागी। कभी ऐसा हुआ कि 1 या 1.5 घंटा मैं रुकी होंगी। एक बार तो ऐसा हुआ था बिल्कुल बांधी, और 1 कप चाय भी मैंने नहीं पी होगी, शायद 1 गिलास पानी भी पिया होगा। और तुरंत मैं जब वापस निकल ली, क्योंकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा थे।
और एक हिमांकी बुआ यहाँ इधर ही उस टाइम रोहतक ही रह रही थी, तो उनके घर भी जाना था और सारा दिन जो है वो गांव में ही चला गया था। हम लोग उस टाइम गांव में रहते थे, तो 5 मिनट भी कई बार थे, एक बार तो मतलब ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल 5 मिनट जो इन चीज़ों में लगाया है। और अभी जो है मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी आज का दिन है, ये आज की सुबह है। और मैं शाम को 7 सवा 7 बजे तक जो है रात को मैं वापस आ गई थी। 5 सवा 5 बजे मैं पहुंची थी, वही अपना 2 घंटे रुकी थी और फिर आ गए थे हम वापस। और बच्चों को तो भूख भी नहीं थी। सुबह के जो है छोले बचे हुए थे और दिन में चावल भी बनाए थे बच्चों के लिए, वो बचे हुए थे। हम लोगों ने जो है एज कोई भूख भी नहीं थी तो वही खाए। और हिमांक तो रास्ते में एक्टिवा पर ही जो है वो सो गया था। बहुत धीरे धीरे एक्टिवा में चला कर लाई ताकि ये गिरे ना, क्योंकि फिर एक तो अंधेरा था, ऊपर से ये बिल्कुल मतलब सामने खड़ा था और वो सो गया था। तो बहुत आराम आराम से जो एक्टिवा चला कर लाए थे, इसको सुलाया है। फिर जब बाद में मैंने और वरुण ने जो है वो खाना खाया। सुबह सुबह अभी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, और हेल्पर फिर जो है शाम को आई नहीं। मैं सामने वाली जाने से पहले सामने वाली आंटी को ना घर की चाबी देकर गई थी, अगर हेल्पर आए तो बर्तन वगैरह साफ़ करवा देना। तो वो आई नहीं, उसने फिर से जो है वो छुट्टी मार ली। और सच बताऊं आज तो वो आई ना सुबह, तब मैंने उसको बोला भी कि मतलब ना तो ये तुम लोग बताते हो कि छुट्टी कर रहे हैं, राखी के नाम की परसों उन लोगों ने स्पेशल छुट्टी की थी कि नहीं राखी, हम 30 को ही राखी सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशल पूरे दिन की छुट्टी करी। उस दिन भी वो लोग नहीं आए, कल भी जो है रात को पता नहीं, फिर मैंने आज पूछा था कि हमने राखी मनाई, पता नहीं कि कैसे क्या कुछ जो है वो चल रहा था। इवन सच बताऊं कल तो मुझे मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि या तो सुबह बता के चले जाएं कि हम शाम को नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट कम से कम दूसरे के भरोसे जो है अपना काम तो ना छोड़े। फिर जो है सुबह सुबह मतलब ऐसा हो गया था, आज किचन में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, स्मेल हो गई थी बर्तनों में बहुत ज़्यादा। और फिर जो है मेरे को ये था कि वरुण का काम ख़त्म करके, वरुण को स्कूल भेज के, हिमांग को भेज के सबसे पहले जो मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी। तो वरुण जैसे स्कूल गया ना, उसको छोड़कर मैं वापस आई, तब तक तो फिर वो आ गई थी काम करने के लिए। अभी वो नीचे का काम ख़त्म करके अपना कर रही है किचन का काम, और तब तक मैं कर रही हूँ अपने ये बर्तन वगैरह, ये सॉरी अपना जो है कपड़े वगैरह की तह बनाना का काम जो है वो कर रही हूँ। हिमांग को मैंने रेडी कर दिया था काफ़ी टाइम पहले ही, बस हिमांग की आने में अभी 10-15 मिनट जो है वो रहती थी। तो मैंने सोचा इसका भी मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपना जो है ये काम बचा हुआ ये कर लेती हूँ। एक तो गर्मी में काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, इतनी ऊपर जो ऊपर रहते हैं ना उनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। नीचे वाले घर में कम से कम दबा दबा तो रहता है, आगे से साइडों से पीछे से कहीं ना कहीं से दबा रहता है। तो ऊपर वाले घर में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल, बिना एसी के बिना कूलर के तो इंसान जो है वो रुक भी नहीं सकता है, इतना बुरा हाल जो है वो है। और बस फिर मैंने फटाफट से सारे हैंगर में कपड़े लगाए, ये सारे कपड़ों की प्रेस जो है वो मैंने कल जो है वो करी थी। और बच्चों की तो अलमारी मुझे ये मान के हर दूसरे दिन, कई बार तो डेली मुझे करनी पड़ती है, ऐसे ही डेली डेली, और डेली नहीं तो कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन हिमांग के पापा की अलमारी भी जो मुझे ठीक करनी पड़ती है। नहीं तो भूल ही जाओ, मतलब आदमियों के भरोसे तो कोई काम जो है इंसान छोड़ ही नहीं सकता। मगर मैं ये अच्छे से फिक्स करके इन कपड़ों को मैं रख देती हूँ तो ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा हाल, वापस सारी चीज़ें संगवा संगवा के रखने में और भी ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ये साथ साथ में प्रेस हुए कपड़े जो है वो आ गए थे, और इनको भी मैंने साथ साथ में लगा दिया, और साथ साथ में एक स्लोट जो है मैं कपड़ों का भी लगा दूंगी। और फिर 2-3 जोड़ी मेरे हाथ से धोने के कपड़े जो है वो बच जाएंगे, और वो कपड़े जो है मैं शाम को धोऊंगी, क्योंकि अभी धूप बालकनी में बहुत ज़्यादा आ गई थी और इतनी हिम्मत नहीं थी भाई धूप में इतना ज़्यादा जो है वो काम करूं। क्योंकि इस वक्त पता है इसके मौसम में, क्योंकि आज 1 सितंबर है और उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब इतनी तेज़ धूप जो है वो होती नहीं है, मतलब जितनी चिलचिलाती इतनी गर्मी अगर धूप होती मतलब इतनी गर्मी नहीं होती है। लेकिन इस बार तो इस टाइम पे एसी अगर थोड़ी देर चला लेना तो ऐसा होता था कि बंद कर दो अभी, लेकिन अब तो क्या है कि बिना एसी के अभी भी काम जो है वो चल नहीं रहा, इतना बुरा हाल जो है वो गर्मी की वजह से हुआ है। पता नहीं इस बार सर्दियों में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। और इसी बीच जो अभी अंदर का काम मैं ख़त्म करके आ गई थी, और बस फिर मैंने सोचा बाहर की अलमारी भी जो है वो साथ साथ में संगवा देती हूँ, क्योंकि इसमें भी मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया है मैंने देखा नहीं है, और बच्चे इधर उधर करते रहते हैं और लगाना पड़ता है, क्योंकि कहीं आते जाते हैं भी। कल जैसे कल बाहर गए थे, हिमांग के मामा के घर गए थे, तो चप्पल जूते बच्चों ने निकाले थे, अपने सैंडल्स वगैरह निकाले थे, तो ये सारी चीज़ें संगवा के इन चीज़ों को भी जो है वो रखना होता है। और अभी जो है व्लॉग का एंड अपना जो है यहीं पे करेंगे, मैं फटाफट से इसका जो है वो संगवा लूँगी, बाद में बाकी का काम शाम को देखेंगे, अभी तो मैं करूँगी नहीं। अभी व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।